जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं हम हिमालय के बारे में पढ़ रहे थे। हिमालय का तो परिचय हम जान चुके थे। हिमालय का परिचय मैं आपको बता चुका था, काफ़ी एक्सप्लेन यानी मोटा मोटी के तौर पर बता चुका था। उनके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक यानी फैक्ट बता चुका था हिमालय के बारे में। आज हम पढ़ेंगे हिमालय के निर्माण, हिमालय का नामकरण, हिमालय की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। तो हिमालय की उत्पत्ति के बारे में मैं आपको बहुत सारी बातें बता चुका था। तो आज हम पढ़ेंगे हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था। तो हम टॉपिक डाल लेते हैं, हिमालय का निर्माण। हिमालय का निर्माण हिमालय के निर्माण की बात करें, हम हिमालय के निर्माण की बात करें तो हम जब हिमालय का निर्माण हुआ, जब हिमालय का निर्माण हुआ, किसका? हिमालय का निर्माण हुआ। जब हिमालय का निर्माण हुआ तो जिस जगह हिमालय का निर्माण हुआ उस जगह था तैथिस सागर। तैथिस सागर क्या था? तैथिस सागर। हिमालय का निर्माण किस जगह पर हुआ? तैथिस सागर की जगह। तो तैथिस सागर के बारे में हम जान लें। तैथिस सागर क्या है? तैथिस सागर ये क्या है, इसके बारे में जान लें। यह एक उथला सागर था। उथला सागर और लंबा था। एक इस तरह था, ये पृथ्वी थी। तो ये एक इधर का हिस्सा था, एक इधर का हिस्सा था। तो ये बीच में था। जो बीच में ये कौन सा सागर था? तैथिस सागर। ऊपर वाले की बात करें, ऊपर वाला एक हिस्सा था, ये भूखंड, ये दो भूखंड थे, उनके बीच में था तैथिस सागर। क्या था? तैथिस सागर। किनके बीच? दो भूखंडों के बीच था। दो भूखंडों के बीच एक था उत्तरी भूखंड, एक था दक्षिणी भूखंड। एक था दक्षिणी भूखंड, यानी एक दक्षिणी भूखंड, एक उत्तरी भूखंड। अब एक आप तो ऐसे जानते हैं, एक दक्षिणी भूखंड, एक उत्तरी भूखंड के बारे में जानते हैं। अब इनका नाम भी तो होगा, जैसे कि मैं लड़का हूँ, एक लड़की होती है, एक लड़का एक लड़की, तो ऐसे तो आप जानते हैं। पर यदि एक ग्रुप में होगा तो उसे हम कैसे बुलाएंगे? लड़का यानी तो उसका नाम होता है, जैसे कि कोई हो, चाहे रोहन हो, चाहे सोहन हो, मोहन हो, या लड़की में सीता, गीता, रीता, कुछ भी हो, तो हम उनको बुलाते हैं तो नाम से ही तो बुलाते हैं। अब ये दो खंड है, अब ऐसे कहेंगे वो ये दो खंड थे। अब कौन सा खंड था उनके बारे में जानेंगे, कौन सा खंड था उनके बारे में लेंगे तो उसका नाम बुलाएंगे ना, तभी तो उनके बारे में जान पाएंगे। तो हम उत्तरी खंड को क्या कहते थे और दक्षिणी खंड का नाम क्या था उनके बारे में जानेंगे। तो उत्तरी खंड को तो अंगारा लैंड, और दक्षिणी भाग को क्या कहते थे? गोंडवाना लैंड। अब आप जान चुके ऊपर वालों को, यानी उत्तरी भूखंड को क्या कहते थे? अंगारा लैंड। और बात करें दक्षिणी भूखंड की तो क्या कहते थे? गोंडवाना लैंड। और इन दोनों भूखंडों के बीच में, जो इन दोनों को, जैसे ये दो भूखंड है, उनके बीच में क्या था? तैथिस सागर, जिसके स्थान पर किसका निर्माण हुआ? हिमालय का निर्माण हुआ। तो अब आप जब बात करें हम आगे की, अब थोड़ी बात आगे जान लेते हैं, आगे के फैक्ट जान लेते हैं, किसके? हिमालय के निर्माण के बारे में जान लेते हैं। हिमालय के निर्माण के बारे में लाखों वर्ष पूर्व जिस जगह यानी हिमालय का निर्माण हुआ वहाँ पर अपर्दन होने लगा। अपर्दन होना यानी लाखों वर्ष पूर्व अपर्दन हुआ। अपर्दन किन दोनों के बीच? दो खंडों यानी कौन कौन से? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच क्या हुआ? अपर्दन हुआ। क्या हुआ? अपर्दन। अभी अपर्दन क्या है? अपर्दन ऐसे तो मैंने कह दिया अपर्दन अब है क्या, उसके बारे में भी तो जान ले। तो अपर्दन किसे कहते हैं? अपर्दन उसे कहते हैं यदि मान लिया जाए कोई चीज़ टूटना फूटना या
एक स्थान से दूसरे स्थान जाना अपर्दन कहलाता। फॉर एग्जाम्पल, यदि बारिश हुई, कहीं बारिश हुई तो बारिश गिरेगी, बूंदें गिरेंगी तो वहाँ की मिट्टी मिट्टी की यानी गाद बन जाता, कीचड़ टाइप में बनता है। जमाव होगा तो कीचड़ होगा यानी बहाव होगा। उसके साथ बालू कंकड़ मिट्टियाँ एक जगह से दूसरे स्थान जाना, उसे ये अपर्दन कहते हैं। अब आप अपर्दन के बारे में जान चुके। अपर्दन क्या है? जिसके कारण यानी लाखों वर्ष पूर्व अपर्दन हुआ, जिसके साथ कंकड़ मिट्टी और गाद बहकर तैथिस सागर में जाकर मिल गए। कौन? कंकड़ मिट्टी और गाद, यानी अपर्दन के साथ जाकर मिल गए तो वहाँ पर बहुत सारा गाद इकट्ठा हो गया। यानी गाद इकट्ठा होने के बाद और साथ में जो ये विशाल भूखंड थे, कौन से विशाल भूखंड? गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड खिसक रहे थे, एक दूसरे की तरफ खिसक रहे थे। किधर? जैसे ऊपर था अंगारा लैंड और नीचे से था गोंडवाना लैंड, ये एक दूसरे की ओर खिसक रहे थे, यानी विपरीत बल लग रहा था, विपरीत दबाव लग रहा था। विपरीत दबाव लगने के कारण, यानी जब मान लिया जाए ये अगर मैं 2 गील आटा लूँ, एक हाथ में गीला आटा दूसरे हाथ में गीला, यदि मैं दोनों गीले आटों को एक साथ सटा कर रखूँ यानी मिलाऊँ ऐसे, तो अचानक ऐसे मिलाऊंगा तो इधर से बल लग रहा तो इधर नहीं निकल पाएगा और इधर भी नहीं निकल पाएगा, तो निकलेगा कहाँ? ऊपर ही तो निकलेगा। तो इस प्रकार विपरीत बल लगने के कारण, विपरीत दबाव लगने के कारण वह ऊपर की ओर उठने लगा। वह गाद या मिट्टी या कंकड़ बालू सब ऊपर उठने लगा। क्या? ऊपर उठने लगा। तो यानी तैथिस सागर में जो गाद था, मिट्टी था, वो है दीपों के रूप में, यानी दीपों के रूप में पानी के ऊपरी सतह में आने लगा। पानी के ऊपरी सतह में आने लगा, यानी ऊपर तैरने लगा। अब भाई मान लिया जाए, अब साइंस की बात कहें, यदि किसी चीज़ का घनत्व किसी से कम है, यानी पानी का घनत्व ज़्यादा है और जहाज़ का घनत्व कम हो जाता तो जहाज़ तैरता है। उसी हिसाब से यहाँ पर समुद्र था काफ़ी बड़ा, तो वहाँ पर पानी का घनत्व ज़्यादा गया और जो मिट्टी गाद बनकर आई इकट्ठा हुई उसका घनत्व कम हो गया, तो वो तो ऑब्वियसली तैरने लगेगा। तो इस वजह से वो गाद तैरने लगा। तो वहाँ कई द्वीपों के रूप में, यानी अब कोई चीज़ तैरता दिखाएगा तो हम आंखों से देखेंगे तो मिट्टी का बना होता। यदि किसी भूखंड के चारों तरफ पानी हो तो उसे तो हम द्वीप ही कहते हैं। तो इसी प्रकार वो द्वीपों के रूप में ऊपर उठने लगा। कई लाखों वर्ष तक यह प्रोसेस चला, लाखों वर्ष तक यह प्रोसेस चला, यानी लाखों वर्ष निरंतर यह चलता रहा कई लाखों वर्ष तक, जिसके परिणाम स्वरूप एक विशाल पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? जिसे आज हम हिमालय के रूप में देखते हैं। जिसे आज हम हिमालय के रूप में देखते हैं। अब आप जान चुके किस किस प्रकार से हिमालय का निर्माण हुआ, उसके बारे में जान चुके। अब हम थोड़ी और बात कर लेते हैं इसके नामकरण के बारे में। हिमालय के नामकरण के बारे में जान लेते हैं। हिमालय का नामकरण, अब आप जान चुके कैसे कैसे हिमालय का निर्माण हुआ, उसके बारे में जान चुके हैं। आप पूरा वीडियो देखिए,
स्किप मत कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि आज मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट के अनुसार यानी एग्जांपल देकर, क्योंकि कई सारे लोगों का कमेंट आता है कि सर आप थोड़ी बढ़िया तरीके से बताइए कि हमें समझ में नहीं, इसलिए मैंने अपनी इस टीचिंग स्किल में थोड़ी इम्प्रूवमेंट किया है कि थोड़ी बढ़िया से तरीके बचाऊंगा, कोई उसके बारे में सही तरीके से एग्जाम्पल देकर बताऊंगा तो आपको अच्छा लगे। आपको पूरा वीडियो देखना है, आप कई सारी चीज़ जानेंगे जो आपने कभी भी पढ़ी नहीं होंगी, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी होता। तो इसके बारे में आप जान चुके कैसे हिमालय का निर्माण हुआ। अब हम नामकरण की बात करें। हिमालय का नामकरण, किसका? हिमालय का नामकरण। अब उसके बारे में हम जान लेते। तो हिमालय का नामकरण कैसे थे? हिमालय का संस्कृत, हिमालय यानी हिमालय शब्द संस्कृत भाषा से बना है। हिमालय शब्द का संस्कृत भाषा से मिलकर बना है, नहीं संस्कृत भाषा से बना है, जिसका अर्थ है हिम प्लस आलय। अब हिम का मतलब क्या होता है? बर्फ। हिम का मतलब क्या होता है? बर्फ। आलय में क्या होता है? घर। क्या होता है? घर। जिसे अब एक साथ मिला दिया तो हिमालय हो गया, जिसका अर्थ हो गया बर्फ का घर। बर्फ का घर। अब आप जान के इसका नाम कैसे पड़ा। अब निर्माण जाने तो उसका नाम भी तो किसी ने रखा ही होगा, तो उसका निर्माण कैसे रखा, उसके बाद यानी नाम का निर्माण कैसे, नामकरण कैसे किया, उसके बारे में जान गए। अब पूरी पृथ्वी में यानी ध्रुवों, यानी पूरी पृथ्वी में ध्रुवों के बाद पूरी पृथ्वी में ध्रुवों के बाद हिम आवरण का सर्वाधिक क्षेत्रफल हिमालय में ही है। यानी सबसे बड़ा, यानी ध्रुवों के बाद, ध्रुवों में तो आप सुने होंगे पे ये पृथ्वी है, ये उत्तरी ध्रुव, ऐसे कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। अब उत्तरी ध्रुव की बात करें, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव में भी बर्फ़ होती है क्योंकि, और दक्षिणी ध्रुव में बर्फ़ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती है। पूरी की पूरी हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़, जहाँ से देखोगे सफ़ेद ही सफ़ेद, पूरी तरह का पूरा, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल पूरी तरह बर्फ़ से ढका। उसके बाद एक हिमालय ऐसी जगह है जहाँ सर्वाधिक बर्फ़ का निर्माण होता है, यानी बर्फ़ है। उसके बारे में अब जान चुके हैं। अब बात करें हिमालय की उत्पत्ति की बात करें। अब तक आप जान चुके हिमालय का नामकरण, हिमालय का निर्माण, उसके बारे में जान चुके हैं कि कैसे कैसे 33 सागर की जगह हिमालय का निर्माण हुआ, उसके बारे में आप जान चुके हैं। अब बात करते उत्पत्ति, यानी उत्पत्ति, हिमालय की उत्पत्ति या निर्माण, बात वही है, पर हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या, यानी हिमालय की उत्पत्ति या निर्माण की व्याख्या, हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या कोवर की भूसन्नति सिद्धांत या प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत द्वारा किया जाता है। यानी इन दो, यानी हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या हम कैसे करते हैं, व्याख्या नहीं एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि कैसे कैसे इसका निर्माण हो, उसकी व्याख्या हम कैसे करेंगे, समझेंगे कैसे कि किस नियम द्वारा हुआ, कैसे हुआ। जैसे कोई चीज़ बनाते तो किसी चीज़ का बनाना, यानी किसी चीज़ का बनाने के लिए एक प्रोसेस होता है कि उसे कैसे बनाया। जैसे मिट्टी का घड़ा बनाएंगे हम तो पहले लाएंगे
मिट्टी के फोड़ेंगे, उसे पीसेंगे, फिर उसे पानी के साथ मिलाएंगे एक गाद के रूप में, यानी कीचड़ के जैसे मुलायम पेस्ट के जैसा बना लेंगे उसे, तब उसका घड़े का निर्माण करेंगे ना। ये तो एक घड़े का निर्माण का प्रोसेस है। उसी प्रकार हिमालय के निर्माण की व्याख्या नहीं, उसके निर्माण का कैसे है, उसका प्रोसेस हम किस प्रकार से जानेंगे। तो कोबर के भू सन्निधि सिद्धांत या प्लेट विवर्तनी सिद्धांत के अनुसार हम जानते हैं। इन दो सिद्धांतों के अनुसार व्याख्या करते हैं। तो बात करते हैं हम जब जो भारतीय प्लेट में स्थित भारतीय भूखंड जो किसका हिस्सा था, विशाल गोंडवाना लैंड, जो जिसे कहते हैं अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, जिसके बीच में तैथित सागर था। उस तो उत्तरी वाले को तो अंगारा लैंड कहते थे और दक्षिणी वाले को गोंडवाना लैंड कहते थे। तो जो भारतीय भूखंड है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका? भारतीय प्लेट जो विशाल भूखंड गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना किसका हिस्सा? विशाल गोंडवाना, जो भारतीय प्रायद्वीप यानी भारतीय भूखंड जो भारतीय प्लेट पर स्थित है। किसमें? भारतीय प्लेट में स्थित है। तो क्या स्थित है? भारतीय भूखंड किसका हिस्सा था? विशाल भूखंड गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। किसका था? जो अफ्रीका महाद्वीप से सटा था। किससे सटा था? अफ्रीका महाद्वीप से सटा था। किससे सटा था? सटा मतलब चिपका हुआ था। किससे लगा हुआ था? किससे स्पर्श कर रहा था? किससे लगा था? अफ्रीका महाद्वीप से लगा था। तो ये किसके सिद्धांत यानी कोबर के भू सन्नति और प्लेट विवर्तनी सिद्धांत के अनुसार हम उनकी व्याख्या करते हैं, यानी हिमालय के निर्माण कैसे है उसके बारे में हम जानते हैं। तो हम जो भारतीय प्लेट में स्थित है, क्या स्थित है? भारतीय भूखंड किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं? हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हिमालय भारत में ही तो स्थित है, तो भारतीय भूखंड में ही तो स्थित है, तो उसी के बारे में तो हम जानेंगे। तो उसी के बारे में बता रहे, भारतीय भूखंड एक विशाल गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। हैं? किसका था? विशाल गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। विशाल गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, जो कि अफ्रीका महाद्वीप से सटा था, जिसका विभाजन जब इसका विभाजन हुआ, जब विभाजन के बाद जो प्लेट गति करी, अब विभाजन के बाद जो प्लेटें गति करी, जो भारतीय प्लेट यानी विभाजन के बाद गति करने लगी, जो उत्तर की ओर बढ़ रही थी, क्या बढ़ रही थी? भारतीय प्लेट उत्तर की ओर बढ़ रही थी विभाजन के बाद, क्योंकि वल्ले पड़ गया, यानी वल्ले पड़ना यानी टूटना, वल्ले में टूटना, यानी भारतीय प्लेट जब गोंडवाना लैंड से टूटी यानी विभाजित हुई, जो गति करने लगी किसकी ओर? उत्तर की ओर गति करने लगी। जो ऊपरी
क्रिटेशियस, क्रिटेशियस, ऊपरी क्रिटेशियस काल में, ऊपरी क्रिटेशियस काल में जब भारतीय प्लेट, जब भारतीय प्लेट प्लेट भारतीय प्लेट की गति बढ़ने लगी, जब भारतीय प्लेट की गति बढ़ने लगी और वह उत्तर की ओर और तेज गति से बढ़ने लगी, उत्तर की ओर तेज गति से बढ़ने लगी किधर, उत्तर की ओर तेज गति से। और ये कब हुआ था, कब यानी मतलब कितने, क्रेटेशियस काल में हुआ था। क्रेटेशियस काल कब हुआ था? 840 लाख वर्ष पूर्व क्रेटेशियस काल माना जाता। कितने? 840 लाख वर्ष पूर्व क्रेटेशियस काल में, जिस समय भारतीय यानी भारतीय प्लेट गोंडवाना लैंड से टूटकर उत्तर की ओर बढ़ रही थी। किधर? उत्तर की ओर बढ़ रही थी। तकरीबन 2600 किलोमीटर, तकरीबन 2600 किलोमीटर गति करी है, यानी तकरीबन 26 किलोमीटर दूरी तय की। और यह प्रोसेस इतना जल्दी नहीं होता, कई लाखों वर्षों में, यानी कई लाखों वर्षों से ये चलता आ रहा था। आज मान लिया जाए ये, अबे तुम्हें एक मैप से बताता हूँ, मैप के द्वारा बताता हूँ कि कैसे कैसे इसका प्रोसेस बढ़ा, कैसे कैसे ये आगे बढ़ी, उसके बारे में बताता हूँ। जैसे कि आप ये जानते भारत और ये तो एशिया हो गया, एशिया हो गया, ये भारत, और इधर और देश थे। ये बात यूरोप की बात करें, ये अफ्रीका है, अफ्रीका की बात करें, और ये उत्तरी अमेरिका, और इसे बात करें दक्षिणी अमेरिका की बात करें। और इधर तो ये मतलब इंडोनेशिया वगैरह, वियतनाम वगैरह, थाईलैंड वगैरह, इधर ऑस्ट्रेलिया, आप जानते। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? भारतीय प्लेट की बात करें तो ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में ये भारतीय प्लेट पहले यहाँ सटी हुई थी, यानी चिपकी हुई थी, स्पर्श कर रही थी। कैसे? क्रिटेशियस काल में जब इसका विभाजन हुआ, जब ये उत्तर की ओर बढ़ना शुरू की, तो धीरे धीरे प्रोसेस यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ पर लग के आई, तब ये यूरेशियन प्लेट से टकराई है। कई लाखों वर्षों का प्रोसेस हुआ। तो ये इतनी जल्दी नहीं, एक घंटे 2 घंटे में, जैसे गाड़ी या कार की गति, ट्रक की गति, मोटरसाइकिल, ट्रेन की गति, जैसे घंटों में दूरी तय कर लेते हैं, कई किलोमीटर, कई सौ किलोमीटर, कई सौ हजारों किलोमीटर घंटों में दूरी तय कर लेते। पर ये प्रोसेस कई लाखों वर्षों का होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। ये यानी 100 वर्षों में, 300 वर्षों में लगभग 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर बढ़ती हैं। तो इससे हमें पता नहीं चलता है कि आगे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, पर ये धीरे धीरे आगे बढ़ रही, और आज भी बढ़ रही है आगे। जैसे आपने सुना होगा हिमालय की ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है, इसी के कारण बढ़ रही है क्योंकि ये भारतीय प्लेट अभी भी आगे की ओर खिसक रही है, बढ़ रही है, जिसके कारण अभी भी हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। पहले कितनी थी हिमालय की यानी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी थी? 8,848 किलोमीटर थी। अब 8,848.50 मीटर हो चुकी है, तो बढ़ी है। तो इससे पता चलता कि यानी भारतीय प्लेट अभी भी गति कर रही है, धीरे धीरे गति कर रही है, जिसके कारण हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। अब आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे भारतीय प्लेट आगे बढ़ी, और कहाँ से। ये यहाँ पर यूरेशियन प्लेट थी, क्या थी? यूरेशियन प्लेट से
अब बात करते हैं आगे की। अब आप जान चुके हैं कि कैसे कैसे भारतीय प्लेट आगे बढ़ी, भारतीय प्लेट कैसे कैसे आगे बढ़ी। अब बात करें यूरेशियन प्लेट से जब भारतीय प्लेट टकराई, तब जो 33 सागर था, जब, क्योंकि ये था यूरेशियन प्लेट, ये जब इधर से एक गोंडवाना लैंड मान लिया जाए, ये था अंगारा लैंड, ये था गोंडवाना लैंड। और गोंडवाना लैंड में यानी इधर ये टूट गया था खंडों में, महाद्वीप में इनका विवर्तन हो गया था, वल्ले पड़ जाने के अगर ये अलग अलग होगा, तो जैसे ये यूरेशियन प्लेट बन गई थी और इधर भारतीय प्लेट अफ्रीका से सटी। जब यहाँ से टूटकर भारतीय प्लेट इधर जा रही थी, जब यूरेशियन प्लेट से टकराई तो इधर तो 33 सागर था ना। जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तब 33 सागर समाप्त हो गया, क्योंकि अब उसकी जगह तो हिमालय आ गया, यानी भारतीय प्लेट आ गई। तब जो वहाँ का जल था, जो 33 सागर जिसकी जगह में भारतीय प्लेट पहुँच गई, तो वहाँ का जल इधर चल गया, इधर चला गया, इधर गया और उधर गया, और जिसके बीच में चला गया भारतीय प्लेट, चली गई भारतीय प्लेट, जहाँ पर हिमालय का निर्माण हुआ। अब मान लिया जाए ये समुद्र है बीच में, ये समुद्र, इधर एक टापू है, इधर एक टापू है। जब यानी समुद्र के, यानी किसी जल के करीब में कोई चीज़ होती है तो वो नमी तो होती है उसके पास। अब मान लीजिए मैं उंगली डाल लूँगा पानी के पास तो मेरी उंगली गीली रहेगी। अब वो तो एक मिट्टी है, मिट्टी की इधर मिट्टी है, इधर मिट्टी है, और ये बीच में क्या है, जल, तो इधर गीला होगा, यानी गाद टाइप में होगा, ये गाद टाइप दलदल टाइप में होगा, इधर भी दलदल। अब मान लीजिए कोई चीज़, ये एक दलदल के इधर है, एक दलदल, इन दोनों को ऐसे एक साथ मिलाऊं तो गीली चीज़ तो दबेगी ना। अगर ठोस ही, मान लीजिए ये ठोस मार्कर है और इसका कैप, दोनों साइड ठोस है, और मैं इन्हें कितना भी ताकत लगा लूँ, इधर कितना भी बल लगा लूँ, कितना भी दबाव दे दूँ, पर ये यहाँ से जैसे के तैसे रहेंगे, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब कोई गीली चीज़ है, मान लिया मैं कोई रबड़ ले लूँ, एक रबड़ इधर से, एक रबड़ तो मुलायम है ना, उन दोनों को दबाऊंगा तो वो दब जाएंगी। जिसी प्रकार यहाँ पर अगर ये भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच क्या था, समुद्र तय थे। अब इन दोनों को एक पास जब टकराई तो वो गीला था, जो मिट्टी थी वो ऊपर की ओर उठने लगा, जिससे हिमालय का निर्माण हुआ था। तो जिस समय यूरेशियन प्लेट जिस समय यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट टकराई, भारतीय प्लेट टकराई, तब सबसे पहले महान हिमालय का निर्माण हुआ। किसका? महान हिमालय का निर्माण हुआ। महान हिमालय मतलब बृहद हिमालय का निर्माण हुआ, जो मध्य हिमालय कहलाता है, जो बीच का हिमालय है, जो सबसे पहले उसका निर्माण हुआ। इस टकराव के साथ भारतीय प्लेट अब आप जान चुके कैसे कैसे हिमालय के निर्माण। इस टकराव के साथ अभी भी भारतीय प्लेट आगे के उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रही है। क्या? उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रही है, उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रही है। किसकी? उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रही है, जो 45 डिग्री के आसपास घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, यानी घड़ी की सुई
घड़ी की विपरीत विपरीत सुई सुई की दिशा में घूम चुका है, घूम चुका है। क्या? उत्तर पूर्व की ओर अभी भी भारतीय प्लेट गति कर रही है। आपको पता है, जिसके कारण अभी भी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है, जो कि 45 डिग्री के आसपास घड़ी की विपरीत दिशा की सुई के दिशा में घूम चुकी है। ये घूम चुकी है, जिसके टकराव के कारण, क्या? जिसके टकराव के कारण हिमालय की तीन श्रेणियों का निर्माण अलग अलग समय में हुआ है, अलग-अलग समय में हुआ है। अब वो कौन कौन सी श्रेणियाँ जिनका अलग अलग समय, जैसे श्रेणी, तो सबसे पहले किस श्रेणी का निर्माण हुआ था? किस श्रेणी का निर्माण हुआ था? महान हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय, और फिर के बाद उसके बाद शिवालिक हिमालय। इन तीनों श्रेणियों को मिलाकर हिमालय का निर्माण होता है। क्या? इन तीनों श्रेणियों को मिलाकर ही हिमालय का निर्माण, इस प्रकार पूरा हिमालय के निर्माण हुआ, उसके बारे में आप जान चुके हैं। हिमालय का निर्माण किस किस प्रकार हुआ आप जान चुके हैं, जैसे कि 33 सागर के स्थान पर किसका निर्माण हुआ था? हिमालय का निर्माण हुआ था। और जो भारतीय प्लेट यानी भारतीय भूखंड किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। यह किस काल में भारतीय प्लेट का विभाजन हुआ, वो उत्तर की ओर बना? ये क्रिटेशियस काल में हुआ था। कितने? 840 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। इस प्रकार अब आप जान चुके हैं भारत के यानी हिमालय का निर्माण किस किस प्रकार हुआ। इस प्रकार यानी इन तीन श्रेणियों का निर्माण, इसके इन तीन श्रेणियों को मिलाकर जो उत्तर से दक्षिण का क्रम है, इनका दक्षिण का क्रम है, जो उत्तर से दक्षिण यानी सबसे उत्तर की ओर महान हिमालय, फिर लघु हिमालय या शिवालिक हिमालय। इस प्रकार इन तीनों श्रेणियों को मिलाकर महान यानी हिमालय का निर्माण होता है। इस प्रकार आप पूरा जान चुके हैं हिमालय का निर्माण कैसा हुआ है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको सबसे पहले हमारा वीडियो मिले। आप जानते हैं कि जो मैं इस प्रकार के कंटेंट लाता हूँ यानी फैक्ट लाता हूँ, वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती। आप जानते हैं ज्योग्राफी हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हर एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन तक मिनिमम आ जाते हैं मिनिमम। अब ज़्यादा से ज़्यादा यानी कोई जैसे फॉरेस्ट गार्ड वगैरह रिलेटेड है यूपी पे, इनमें तो अधिकतर आते हैं ये वनडे एग्ज़ाम के रिलेटेड। पर मैं जो फैक्ट लेकर चल रहा हूँ, छोटे से छोटे फैक्ट हर एग्ज़ाम के लिए, जो भी चाहे आप किसी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी करें, उन सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। अब इससे आगे हम हिमालय के निर्माण पर चुके हैं, हिमालय का परिचय बता चुका हूँ। अब हम हिमालय के प्राकृतिक और हिमालय का विभाजन के बारे में आगे पढ़ेंगे आगे वाली क्लास में। यदि आपको मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और शेयर कर देना। जय हिंद।